नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के आने वाले 4 महीने कैसे जाने वाले हैं। यानी कि मकर का जून का राशिफल, मकर का जुलाई का राशिफल, मकर का अगस्त का राशिफल और मकर का सितंबर 2022 का राशिफल मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को फटाफट से आप लाइक करिए, पूरा देखिए, क्योंकि इस राशिफल में मैं आपको बताऊँगा उपाय, साथ साथ आपको कौन से दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शुरुआत करते हैं जून के साथ। देखिए, जून का जो महीना है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर से संबंधित चीज़ें काफ़ी हद तक आपको शुभ फल देती हुई दिखाई देंगी। पारिवारिक मसले अगर उलझ गए थे तो वो सुलझते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई दिखाई देगी। घर में नवीन वस्तुओं का आगमन होगा जिससे आपके मन में हर्ष और उल्लास बढ़ेगा। रिश्तों में सुधार होगा एवं मित्रों और परिजनों के साथ आपका सहयोग यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगेन ये महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। आपका जो स्वास्थ्य है वो अनुकूल यहाँ पर बना रहेगा। सकारात्मक विचारों की अधिकता रहेगी और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये महीना काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आपको परिवार का काफ़ी अच्छा सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। वहीं पुराने कोई निवेश अगर आपने किए हुए हैं तो यहाँ पर आपको फ़ायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्थायी संपत्ति में जो निवेश आप कर रहे हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा। नौकरी वर्ग जो है, नौकरी पेशा जो वर्ग है, उनको कार्य की अधिकता यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन आप अपने कार्य को भलीभांति कर पाएंगे जिससे आप काफ़ी सेटिस्फाइड इस महीने में दिखाई दे रहे हैं। आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है और कहीं ना कहीं प्रमोशन के भी योग यहाँ बन रहे हैं और शुभ समाचारों की प्राप्ति यहाँ पर हो रही है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल कहा जा सकता है। बिक्री में वृद्धि होगी, व्यवसाय में विस्तार होगा, अटके हुए कार्य पूरे होंगे। व्यवसाय के लिए आवश्यक धन निवेश की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी जो कि हो जाएगी। अगर आपके कोई मुकदमे या सरकारी विभागों में कोई कार्य अटके हुए थे तो वह भी यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करते हैं। प्रायः दाम्पत्य जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर कोई विशेष परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें आपकी दशाएं खराब चल रही हैं या अंतरदशा या प्रत्यांतर दशा आपकी खराब चल रही है या ग्रहों की कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो सपोर्ट नहीं कर रही हैं, वो तो देखने के बाद ही बताया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर आपका दाम्पत्य जीवन यहाँ पर सुख में रहेगा। वहीं अगर हम प्रेम की भाषा को देखें या प्रेम को देखें तो यहाँ पर प्रेम में भी आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आप एक दूसरे को समझेंगे और आगे लेकर भविष्य की चिंता यहाँ पर सताएगी आपको। 6, 7, 15, 16, 23, 24 में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और यहाँ पर शुक्र के बीज मंत्रों का आप जाप करें तो बेहतर आपके लिए रहने वाला है। एक काम और भी आप अच्छा कर सकते हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मकर राशि वालों, आपके लिए जुलाई का महीना मिश्रित फलदायक रहेगा। कैरियर से संबंधित यहाँ पर अनुकूल चीज़ें प्राप्त होंगी और आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य और रिश्तों से संबंधित चीज़ों में थोड़ी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। आपको घरेलू समस्याओं का सामना यहाँ पर विशेष रूप से करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका जो वाणी है वो उसमें भी दोष लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य में विशेषतः आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि खान पान पर ध्यान यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर कुछ लापरवाही के संकेत दिखाई दे रहे हैं। फास्ट फूड आप ज़्यादा खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी कलह का स्थिति बन रही है। खास तौर से जो प्रेमी युगल हैं, अगर वो अपने रिश्ते में जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में या कहूँ अनमेच्योरिटिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं तो यहाँ पर पारिवारिक तनाव आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ पर किसी परिजन का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करें और कोई ऐसी बात अपने मुँह से ना बोल दें जिससे किसी की सेहत पर असर आपको देखने को मिले। आर्थिक दृष्टिकोण आपके ऐसे कोई खास परिवर्तन नहीं होंगे यहाँ पर जुलाई में। आपके जो खर्चे हैं यथावत चलेंगे, लेकिन थोड़ा खर्चों पर अगर आप कंट्रोल कर लें तो बेहतर रहेगा। और क्योंकि आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा दबाव डाल रहे हैं इसलिए मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ। वैसा चलता रहेगा, कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे। व्यवसाय दृष्टिकोण से भी कुछ समय कुछ खास नहीं रहेगा। साझेदारों सप्लायरों के साथ कुछ विवाद यहाँ पर हो सकते हैं। संबंध थोड़े से विच्छेद हो सकते हैं। अगर आप खासतौर से साझेदारी में अगर आप कुछ कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ये महीना थोड़ा सा जुलाई का संभल कर चलने की आपको एक प्रेरणा दे रहा है और आपको चाहिए कि आप थोड़ा संभल कर चलें तो बेहतर आपके लिए यहाँ जाता हुआ दिखाई देगा। उपाय के बारे में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सूर्य की उपासना बेहतर रहेगी। 3, 4, 5, 12, 13, 20, 21 और 22 तारीख में
कोई विशेष कार्यक्रम यहाँ पर ना करें तो बेहतर आपके लिए रहेगा। अगस्त के बारे में बात करते हैं कि मकर राशि वालों का अगस्त का राशिफल क्या कहता है। देखिए, आपके लिए अगेन कुछ खास समस्याएं यहाँ हैं, उसका आपको ध्यान रखना है, वाद विवादों से बचने का प्रयास करना है और जो रिस्क फैक्टर वाले जो निर्णय होते हैं उसमें आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी कुछ दिक्कतें हैं, मौसमी समस्याएं हैं जो परेशान कर रही हैं। लापरवाही ना बरतें तो बेहतर रहेगा। और पारिवारिक दृष्टिकोण में वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति ऐसी है जब आपका जो स्वभाव है थोड़ा सा उग्र हो रहा है और इससे पारिवारिक शांति जो है वो कहीं ना कहीं उस पर असर आएगा। जीवन साथी के साथ भी कुछ मनमुटाव की स्थिति बनती है और वहाँ पर माता पिता की जो स्वास्थ्य है उसकी तरफ भी आपको तवज्जो यहाँ पर देनी होगी। और कुछ समस्याएं हैं जो आपको परेशान करेंगी, जैसे लव रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाना, जीवन साथी के साथ कुछ कलेश हो जाना या आपका काम में फोकस ना होना, इस तरीके की समस्याएं आपको परेशान यहाँ पर करेंगी। आर्थिक स्थिति भी इस समय ऐसी रहेगी जो खर्चों की अधिकता रहेगी, जिससे आप कई बार अपने जो मेन काम करना चाह रहे थे वो आपके नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको यहाँ पर धैर्य से काम लेना होगा। जोश और जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय आप ना लें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो ये आपके लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है और आपका जो आप करना चाह रहे थे उसमें आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा के लिए भी ये महीना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। कार्य की अधिकता रहने वाली है और तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। न चाहते हुए भी ट्रांसफ़र के योग यहाँ पर थोड़े बहुत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको परेशान यहाँ पर करेंगे। वहीं व्यापार करते हैं तो उधार ना दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप उधार देते हैं तो आपको उधार वापस नहीं आएगा। लव रिलेशनशिप को बहुत संभाल कर चलाएं, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्थितियाँ ऐसी बनेंगी जब आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे होंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे, जिससे फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपके लव बर्ड्स पर उतर सकती है। आपके लिए हिदायत दूंगा कि आप सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें तो बेहतर रहेगा। 1, 8, 9, 10, 17, 18, 27 और 28 अगस्त में कोई विशेष कार्य ना करें, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें तो बेहतर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं कि आप एनालिसिस कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं और उसकी निश्चित फीस आपको देनी होती है। साथ साथ वीडियो को लाइक करिए और डेली का राशिफल अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली की राशिफल प्रोवाइड कराई जाती है, क्योंकि डेली की राशिफल रोज़ वीडियो बना पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए, मकर राशि वालों, आपके लिए सितंबर का महीना ठीक ठाक जाता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो राहत मिलेगी आपको, जो पिछले 2-3 महीनों से प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी, लेकिन स्वास्थ्य अभी भी एक ऐसा मुद्दा है जहां पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो सावधानी अति आवश्यक है आपके लिए। गाड़ी चलाते समय पूरा फोकस रखें, क्योंकि दुर्घटना होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। यहाँ पर पारिवारिक दृष्टिकोण आपका अच्छा होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो। जीवन साथी से संबंधित चिंताएं आपकी चल रही हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी है यानी कि आप संतान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं और वो स्टार्टिंग हो चुकी है, तो आपको विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है कि आपका अच्छा रहेगा, जैसे अक्टूबर की स्टार्टिंग होगी तो आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी सावधानी रखें, खर्चों में वृद्धि हो रही है और जोखिमपूर्ण जो निर्णय हैं वो आप टाल दें तो बेहतर रहेगा। स्थायी संपत्ति में अगर कोई विवाद हो रहा है तो विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता है। पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। पूर्वार्ध में जहाँ संभावनाएं हैं कि आपके जो किए हुए कार्य हैं उसकी आपकी सराहना मिलेगी, साथ साथ जो विवाद चल रहे थे उसमें थोड़ी सी तनाव की जो स्थिति चल रही थी वो राहतकारी आपकी होगी, लेकिन पूरी तरह से राहत आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको जो भी कार्य दिया जाए उसको अपने पूरे मन से करें, क्योंकि अगर आपने जरा सी भी चूक करी तो लोग ताक में बैठे हैं आपको परेशान करने के। व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये महीना सावधानी वाला रहेगा और थोड़ा सा निराशा आपको हाथ लग सकती है। प्रयत्न यहाँ पर करने होंगे, धन निवेश से बचना होगा, खासतौर से जिसमें आपको लगता है कि लाभ कम है नुकसान ज़्यादा है, यह आकलन आपको खुद से करना होगा। यहाँ पर भी आपको कहूँगा कि सूर्य की उपासना करें, साथ साथ शुक्र के मंत्रों का जाप करें। 5, 6, 13, 14, 15, 23, 24 तारीख को विशेषता ध्यान रखें। अब बात करते हैं सारांश की, या कहते हैं कि निष्कर्ष इन 4 महीनों का क्या निकल रहा है। देखिए, सावधानी एक ऐसा वर्ड है जो आपके लिए रहेगा, चाहे वो कैरियर में है, चाहे वो पारिवारिक में है, चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन में है, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप में है या आपकी एजुकेशन में है। यहाँ पर वाणी पर संयम रखना होगा, चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देकर करना होगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें तो बेहतर रहेगा।
लोग ताक में बैठे हैं परेशान करने को आपको, इसलिए आपको इन सब बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। अपने काम को स्वयं करें, किसी के ऊपर ना टालें तो बेहतर रहेगा। अपने इष्ट की आराधना करते रहें जिनको भी आप मानते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एनालिसिस। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और अगले उसमें हम कुंभ राशि के बारे में बात करें।